गुड मॉर्निंग बच्चों। पंखा बंद कर दो इधर से। हाँ भाई, कल हमने नए चैप्टर की शुरुआत तो कर दी थी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में रिवाइज कर दूं। देखो, कल आपने क्या पढ़ा। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर दे और इसके पास में अगर कोई चुंबकीय सुई रख दी जाए तो इसमें विक्षेप आ जाता है। अगर मान लो इसमें धारा का मान बढ़ाया जाए तो विक्षेप बढ़ता है इसके अंदर। धारा का मान घटाओ तो विक्षेप घटता है। धारा की दिशा पलट दो, दिशा उलट दो तो विक्षेप भी उलट जाता है। ये ऑब्जर्वेशंस किसने लिए? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने बताया कि भाई ऐसा हो रहा है। दूसरी बात क्या बताई, अगर इसको दूरी बढ़ाएंगे यहां से तो इसमें विक्षेप कम होता है। इसका मतलब ये हो गया, इस चुंबकीय सुई में, इस कंपास के अंदर विक्षेप का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। ये आपने पढ़ा। फिर आपने दिशा के बारे में एक नियम मैंने आपको बताया। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसको दाहिने हाथ से इससे इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो ये कर्व उंगलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मैंने आपको बताया था, अगर इसमें धारा इधर की तरफ जा रही है तो इसको पकड़ेंगे ऐसे। अगर धारा इधर जा रही है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे। अगर धारा इधर जा रही है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे। धारा इधर जा रही है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने का स्टाइल आपको समझ में आया। अब इसमें धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा, बिंदु नहीं बताया कि बोला चुंबकीय क्षेत्र बताओ किधर होगा, तो मैं बताऊंगा चुंबकीय क्षेत्र ये वाला होगा। धारा इधर जा रही है तो ऐसे पकड़ूंगा तो कर्व उंगलियां मुझे चुंबकीय क्षेत्र की सूचना देंगी। बात समझ में आएगी। उंगलियां इधर की तरफ है, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आएगा। धारा इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? पकड़ लो इसको, ये उंगलियां बता रही हैं आपको। देखो ऐसे पकड़ूंगा ना इसको स्लो मोशन में, आपको समझ में आ गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से। लेकिन अगर आपको बिंदु दिया जाए कि फला बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो, जैसे मैंने आपको एक बिंदु दे दिया यहाँ पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको बताना है, क्या करेंगे? धारा इधर है, पकड़ने का स्टाइल अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां इधर से टिक 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 टक 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 टक, नजर आ रहा है किधर जा रही है? तल के लंबवत अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर शब्द बोलने के बजाय हमने एक नियम बना लिया कि हम इसको क्रॉस से व्यक्त करेंगे। क्रॉस का मतलब कोडवर्ड हो गया अभी आपका। इसका मतलब ये दिशा तल के लंबवत बाहर की। किसकी दिशा है? ये बी की। और ये किसकी दिशा है? आई की। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इधर ढूंढनी है तो ऐसे, अगर इधर बिंदु होता तो मान लो मैं आपसे बोलूं इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो कैसे बताओगे? इधर से उंगलियां का अंदर जाना, पकड़ूंगा ना इस अंगूठा धारा की दिशा में, पकड़ लो इसको। पकड़ूंगा तो इधर से तो टक टक टक। देखो ये उंगलियां, कर्व उंगलियां मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, लेकिन ये उंगलियां यहां से घूम करके ही आएंगी। इसका मतलब इस बिंदु पर ये उंगलियां टक 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 बाहर नजर आ रही है। ये डॉट आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र। डॉट का मतलब होता है तल के लंबवत बाहर की ओर। मैंने आपको ऐसा भी बताया था, अगर धारा की दिशा इधर की तरफ है तो इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। आपको मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूं। अब ये चलेगा पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको इसके ऊपर कमांड है, बीओ सावर का नियम, और इसके ऊपर और कुछ जो फॉर्मूलाज आएंगे उसमें से गिने चुने 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स अगर आपके दिमाग में, चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। बहुत आसान काम। अब धारा इधर की तरफ है, इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो देखो ये उंगलियां सारी कहानी आपको बता रही है। अंगूठा धारा की दिशा में पकड़ लो इसको। यहां इस बिंदु पर ये उंगलियां टक 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 मेरी तरफ, तल के लंबवत अंदर की ओर। ऊपर पूछे तो अब ऐसे पकड़ूंगा इसको। ये उंगलियां देखो, इस बिंदु पर उंगलियां बाहर आएंगी और इस बिंदु पर उंगलियां अंदर जाएंगी। यहाँ आएगा डॉट और यहाँ आएगा क्रॉस। इसका मतलब आप समझ जाएंगे डॉट और क्रॉस का मतलब।
डॉट और क्रॉस ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है बच्चे, इसी को चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी है, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये तो दिशाएं हैं कि भाई इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लो ये आई होगा, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको, यहां बताओगे? अगर ये आई है, इसका मतलब आई किधर की तरफ है? तल के लंबवत बाहर की ओर है, इधर की तरफ तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब मैंने आपको ये बिंदु इधर दिया है, तो कैसे पकड़ोगे आप इसको? अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे पकड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर उंगलियां टक 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 ऊपर ऊपर जा रही, ऊपर। मैं बोलूंगा जे कैप दिशा में। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? जे कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ पूछा जाए तो बताओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बताओ। ये अंगूठा धारा की दिशा में इस तरह से। अब देखो ये उंगलियां इधर से जाएंगी यूं एक्स दिशा में, फिर वाई दिशा में, फिर माइनस एक्स दिशा में, और ये उंगलियां अब नीचे गई। इस बिंदु पर आते ही उंगलियां नीचे गई, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी, वो किधर होगा? इधर की तरफ होगा, माइनस जे कैप। यहाँ किधर आएगा? इधर आएगा, आई कैप दिशा। यहाँ किधर आएगा? इधर आएगा, किधर? माइनस आई कैप दिशा। अब आपको सब जगह नजर आएगा। देखो धारा इधर है, तो देखो उंगलियां, ये उंगलियां, ये उंगलियां, ये उंगलियां और ये सब जगह क्या ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है? कहीं भी पूछो, अगर कोई यहाँ पूछेगा तो यहाँ पूछेगा तो इधर, यहाँ पूछेगा तो इधर, ये उंगलियां हैं मेरी उंगलियां। जब मैंने इस तार को पकड़ा था तो ये उंगलियां इस तरह से चली थी, इधर गई, इधर मुड़ी, इधर मुड़ी, इधर मुड़ी, इधर मुड़ी। हर सवाल का जवाब आपको यहां से मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये तो हो गई दिशाओं के बारे में बात। मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि अगर किसी ने उस दिन की क्लास नहीं पढ़ी या समझ कम आई तो वो बच्चे अभी इस चैप्टर में अभी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ चैप्टर बहुत अच्छा है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत गजब का चैप्टर है। और सुनो, इस चैप्टर में से आपके सीबीएसई ने साइक्लोट्रॉन हटा दिया है। एक उपकरण है, भारी धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोट्रॉन हटा दिया है। अभी राजस्थान बोर्ड ने क्या क्या हटाया वो पता नहीं है, लेकिन आज न्यूज़पेपर में आया कम से कम वो चीजें हटा दी जाएंगी। इसके अगले वाले चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है, 8वें चैप्टर में से। और अभी तक पुराना अपन ने जो पढ़ा है उसमें से मात्र वो आवेशित गोलीय चालक के कारण अंदर बाहर तीव्रताओं के मान, तो गोलीय कोश के बराबर और गोलीय चालक में दोनों में सेम रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए वो हटाओ मत हटाओ अपने कोई फर्क पड़ता नहीं। और इस चैप्टर में से साइक्लोट्रॉन हटाया और अगले वाले चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन हट गया है, तो वो अपने पास सूची है सारी की सारी। लेकिन उधर रे ऑप्टिक्स में से, किरण प्रकाशिकी में से भी बहुत सारा पोर्शन हटा दिया। वो परावर्तन हटा दिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि पढ़ लेना चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि वो 10th में पढ़ा हुआ है, बहुत इजी पोर्शन है। परावर्तन हटा दिया, वो गोलीय दर्पण, वो यूवीएफ में संबंध वगैरह सब वो सीधी सी चीजें हैं जो 9वीं 10वीं के स्टैंडर्ड की हैं, वो सब हटा दिए आप। पोर्शन सीधा हटाया। और ये जो चैप्टर्स हैं शुरू के 1 से लेकर अल्टरनेटिंग करंट 10 चैप्टर तक, ये शानदार चैप्टर हैं आपके, जहां तक आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी। बाकी तो मैंने आपको बताया था उधर न्यूमेरिकल्स नहीं है सीधे, तो वो बाद के लिए वो वाला पोर्शन में रख देता हूं ताकि बाद में बच्चों को कम मेहनत करनी पड़े। शुरू में अभी टाइम है, अच्छी मेहनत करो। चलो देखो इधर, आपने बियो सावर का नियम पढ़ा। फिर इसके बाद मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अल्पांश, अब ये याद रखना, इसका नाम क्या है? जो मैंने बनाया ये बनाया इसका नाम क्या है? धारावाही अल्पांश। क्या नाम है इसका? धारावाही अल्पांश। ये इसको मैं सदिश मानूंगा, ये क्या होगा? सदिश। और इसकी दिशा कौन बताएगा? इसकी दिशा बताएगी धारा। याद रहेगा? तो एक बार फिक्स होगी कि ये सदिश राशि होगी, डीएल वेक्टर बोला जाएगा, इसको अल्पांश सदिश बोलेंगे। अब इसको अल्पांश नहीं बल्कि क्या बोलेंगे?
अल्पांश सदिश बोले, ये अल्पांश धारावाही अल्पांश सदिश हो गया। इसकी फिर दिशा की जरूरत पड़ेगी तो कौन बताएगा धारा। अगर ये धारा इधर होती तो इस अल्पांश सदिश की दिशा इधर की तरफ नीचे की तरफ हो जाएगी। ये ऊपर जा रही है तो ये भी इसी दिशा में होगा। इसके कारण मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु की यहाँ से दूरी का मान कितना है, स्मॉल r। हो गया। अब देखो आपको ये P बिंदु दिया है, लेकिन इसको मैंने r वेक्टर बोला है, यहां से लेकर यहां तक इसको r वेक्टर। ये dl वेक्टर इस दिशा में इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। थीटा क्या है, dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के बीच का कोण। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण यहां जो नन्हा सा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, याद करो क्या बोल रहा हूं, कल बताया था, मतलब शनिवार को बताया था। इस P बिंदु पर सिर्फ इस नन्हे से के कारण ये नन्हा सा अल्पांश लिखा है ना, अल्पांश को अपन क्या बोलते हैं, नन्हा सा। इस नन्हे से धारावाही अल्पांश के कारण नन्हा सा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और उसका मान मैंने आपको बताया था, धारा के समानुपाती dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सबको मिला करके क्या लिखा था, dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। थीटा पहचान लो, थीटा 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 क्या है, dl वेक्टर देखो किधर है, नजर आया, एवं r वेक्टर दोनों के मध्य का कोण। पहचानते जाओ इनको, ये दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण। कोई शक? अगर मान लो इसमें धारा इधर होती तो, और ये dl होता तो, और ये r होता तो, ये बिंदु P होता तो, यहाँ नन्हा सा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कौन कौन सा काम में लेते हैं, कौन कौन सा काम में लोगे, कौन आएगा ये वाला, क्योंकि धारा इधर है तो dl वेक्टर भी किधर होगा, इधर, तो ये कौन, ये वाला है। बस समझा कि अब आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर सकता, दोनों दर्शन आपने कर लिए। इसकी दिशा इसकी उधारी, धारा में दिशा होती है, लेकिन करे क्या बेचारी, अदिश राशि ऐसी कैटेगरी में डाल रखा है उसको, अदिश होने के बाद जैसे कार है घर में, चलाने ही नहीं आता। आपको पुलिस ने आपका लाइसेंस जब्त कर लिया है, बोला आप गाड़ी नहीं चला सकते, और गाड़ियों के भरमार है आपके घर में, क्या करोगे, बैठ जाओ बगल में, ड्राइवर ही चलाएगा तो उसके मजा आ रहे हैं। देखो मर्सिडीज चला रहा है शानदार इधर उधर, और वो क्या कर रहा है, बैठ रहा है, क्यों नहीं चला सकता, लाइसेंस निरस्त। इसके बाद दिशा है धारा के पास, लेकिन ये उस दिशा का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता, तो इसने इसको दे रखा, बोला तू चला यार, ये इसका ड्राइवर है। लेकिन ये दिशा निर्देश किसके मानेगा, धारा के। अगर देखो धारा इधर जा रही है तो ये ड्राइवर भी इधर ही है, तो इसकी दिशा इसकी मोहताज है, याद रहेगा। देन dB इक्वल्स टू, हमने एक कांस्टेंट काम में लिया, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आया था, कांस्टेंट याद है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो F बराबर यहाँ K लगाया था, K Q1 Q2 अपॉन r²। फटाफट बोलो, K का मान क्या था, 1/4π, और यहाँ एप्सिलॉन 0 आया था, याद आया कुछ, ऐसा ही कुछ यहाँ भी आने वाला है। यहाँ जो नियतांक आएगा उसमें 4π तो नीचे ऐसे किसी आएगा, लेकिन ये एप्सिलॉन 0 नीचे आया था, उसकी जगह एप्सिलॉन 0 की जगह यहाँ μ0 ऊपर आएगा। याद रख लेना, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये है बियो-सावर का नियम। बियो-सावर का नियम क्या है, नन्हे से धारावाही अल्पांश के कारण नन्हा सा चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होगा, उसका मान बताएगा। नन्हे से चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिया गया है। कोई बोले पूरे तार के कारण, बियो-सावर ने कहा ये आपका काम है, आप करो काम। हाँ अब तमाशा देखेंगे, हमने तो नियम बता दिया, ठीक है। मैंने इसको फिर सदिश संकेतन में लिखना सिखाया आपको, dB इक्वल्स टू μ0/4π। रिवाइज कर रहा हूं पूरा, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है, एक दिन का गैप लगे संडे का। I इनटू, मैंने इस dl साइन थीटा को लिखा था dl वेक्टर क्रॉस r कैप, और नीचे लिखा था r²। एक चीज और बताई थी आपके लिए, dB वेक्टर बराबर μ0/4π। बोलो I, अगर कहीं पर ये पूरा सदिश लिखा हुआ है
तो नीचे एक आर बढ़ा दो और क्या कर दो, इसको क्यूब कर दो। इसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो आवाज आ रही है क्या? सही चल रहा है? एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है? बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालू कर दो। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है? एक वृत्ताकार कुंडली दे रखी है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लो इस कुंडली की त्रिज्या का मान, यहां से यहां तक इस कुंडली की त्रिज्या का मान कैपिटल आर, और इस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान आई के बराबर, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब जहां तक हो सके हम स्मॉल आई का इस्तेमाल करें, ठीक है, और इसकी त्रिज्या का के लिए आप ए का इस्तेमाल करें। कारण कैपिटल आई हम अलग भौतिक राशि के सिंबल के रूप में काम में लेंगे और कैपिटल आर हम प्रतिरोध के रूप में काम में लेंगे। हाँ, तो इस कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। स्मॉल आई लिखेंगे और इसकी त्रिज्या को स्मॉल ए से लिखेंगे। कैपिटल आर भी लिख सकते हैं आप, अभी कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स हम लोग काम में लेंगे वो अगले चैप्टर में काम में लेंगे, कैपिटल आई और कैपिटल आर वाले। अब देखो बियो सावर का नियम लगाना है, तो बियो सावर के लिए मैंने क्या बताया आपको? नन्ना सा अल्पांश और नन्ना सा चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने क्या किया, देखो इधर देखो, मैंने एक यहां पर एक अल्पांश मान लिया, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, यहां मान लो, मैंने ये अल्पांश मान लिया और ये अल्पांश कितना है? डी। धारा किधर जा रही है बताओ? धारा इधर जा रही है, ये रही धारा आई इधर की तरफ जा रही है। तो ये अल्पांश हो गया। अब इस ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बताओ क्या करूं? पढ़ा था अपन ने ऐसा, ये क्या था? ये डीएल था और ये पी बिंदु था और ये थीटा था, याद है? थीटा किस किस के बीच का कोण था? डीएल और आर वेक्टर के बीच का कोण था। अब बताओ यहाँ थीटा कैसे निकालूंगा? सबसे पहले डीएल को पी से मिलाओ, पी बिंदु मतलब जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसको मिलाओ। तो ये डीएल है, यहां से इसको मिलाया मैंने और यहां मिलाया, तो यहां इस कोण का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डी बी बराबर क्या आएगा? म्यू 0.4 पाई, नन्ना सा चुंबकीय क्षेत्र, धारा का मान आई, अल्पांश की लंबाई है और साइन 90 अपॉन यहां से लेकर यहां तक इस दूरी का मान कितना है? ए। तो ये आ गया ए। तो ये आ गया आपके पास म्यू 0.4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बताओ ये नन्ना सा चुंबकीय क्षेत्र किसने पैदा किया? इस अल्पांश ने। कहां पैदा हुआ? यहां पैदा हुआ। अब दिशा बताओ, दिशा के बारे में बताया था मैंने, केवल अल्पांश देखना है आपको। अगर दिशा इधर है तो कैसे पकड़ते हैं इसको? ऐसे पकड़ते हैं ना। अब देखो इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, शुरुआत की ये जो क्लासेस हैं, अगर इनके ऊपर कमांड कर लिया आपको मजा आएगा भाई। पढ़ा सकते हो आप दूसरे को, ये मेरा दावा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो पढ़ाने की काबिलियत पैदा होगी आपके अंदर। कैसे? इधर देखो, धारा इधर, धारा इधर। अब इसके अंदर इसको पकड़ना है आपको। कैसे पकड़ोगे बताओ? धारा इधर जा रही है तो आप इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे। अब ये बताओ, ये उंगलियां कहां जा रही हैं? इस बिंदु पर अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां किधर? अंदर। नजर आ रहा है? ये धारा इधर है, ये धारा इधर जा रही है, तो अल्पांश ही है, तो इसमें धारा इधर जा रही है। अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे, और ये उंगलियां अंदर, टक 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 टक, किधर गई? अंदर। तो यहां जो डीबी पैदा होगा वो किधर की तरफ पैदा होगा?
तल के लंबवत अंदर की ओर। क्लियर? अगर मैं इस अल्पांश को यहां लेता तो कैसा होता? अगर मैं इस अल्पांश को यहां ले लूं, मेरी मर्जी है कि जहां लूंगा, पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण मुझे यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मैं क्या करता, ये डीएल हो गया, इसको इससे मिला दिया, अभी भी कोण कितना बन गया 90 डिग्री, यहां से यहां तक की दूरी का मान ए। क्या इस वाले अल्पांश में दूरी अलग थी क्या? बिल्कुल समान थी। क्या कोण अलग है क्या? बिल्कुल समान है। क्या अल्पांश अलग है क्या? नहीं है, लेकिन दिशा में अंतर है। यहां धारा इधर थी, अब यहां धारा इधर है, तो इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाल के देखो, दिशा निकाल के देखो, बताओ फटाफट। ये अल्पांश में धारा इधर जा रही है, देखो ये रहा अल्पांश, यहां अल्पांश किधर था? इधर, ये रहा, ये मैंने बताया, इधर धारा इधर जा रही, इसलिए टक 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 आपको लगाना आएगा। अब बताओ, इसमें धारा इधर किधर? यहां दिख नहीं रहा, मैंने इसलिए यहां तक लगा दिया इसको। धारा इस अल्पांश को देखना है आपको, इस अल्पांश में धारा किधर जा रही है? ऊपर। कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ूंगा कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां बताएंगे मुझे चुंबकीय क्षेत्र। इन उंगलियों को उस बिंदु पर ले जाओ जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या करोगे? ये धारा है और ऐसे पकड़ूंगा कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो देखो ये उंगलियां टक टक आवाज आ रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब यहाँ डीबी किधर की तरफ होगा? क्रॉस। अगर मैं अल्पांश यहां लेता तो क्या होता? अब आपके लिए सोचो थोड़ा सा, जवाब दो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालूंगा उसका जवाब चाहिए। यह अल्पांश हो गया, धारा इधर जा रही है, तो इस अल्पांश में धारा इधर जाएगी, ये अल्पांश में धारा इधर, मैंने यहां लिखा। अब एंगल निकालना है, इसको ओ से मिला दो, ये मिला दिया, ये दूरी कितनी है? ए। ये डीएल और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कुल मिला करके अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा इधर है, अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां देखो टक टक टक, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? अंदर आएगा, अंदर आएगा। अगर मैं अल्पांश को यहां लूं तो कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ले सकते हो आप। ये अल्पांश अगर मैं यहां ले लूं तो भी इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये 90 डिग्री। कुल मिलाकर के ये अल्पांश आप यहां लो तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, सबका चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? तल के लंबवत अंदर की। आप अल्पांश को यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। ये अल्पांश कहीं भी ले लो, बताओ, कोई भी एक जगह और देख लो, कहां देखना चाहते हो बोलो? यहां, ये रहा अल्पांश, इसकी दिशा किधर आएगी? इधर आएगी। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? बताओ, धारा इधर जा रही है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ आएगा। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अल्पांश हैं सबके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? तल के लंबवत अंदर की। इसका मतलब क्या हुआ? अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर कुल तीव्रता, जितने भी अल्पांश हैं सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर 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 सबको जोड़ दो, तो केंद्र पर नेट तीव्रता का मान किसके बराबर होगा? समाकलन कर दो, एक के कारण इतना, एक नन्हे से अल्पांश के कारण इतना, तो संपूर्ण कुंडली के कारण कितना आएगा? तो पूरा वृत्त जितना भी है, पूरे वृत्त पर इसका समाकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आएगा? कुल मिलाकर के देखो, बराबर वृत्त पर समाकलन करना है, डीबी का मान रख दो, म्यू 0/4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करोगे बताओ? जो नियत राशियां हैं उनको बाहर निकाल लो। म्यू 0/4 पाई तो अपन ने समानुपातिक नियतांक लगाया, याद है। जितनी धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा को भी ई आई है, छोटा आई। जो धारा है हर अल्पांश में, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, हर अल्पांश में धारा का मान समान है, चाहे अल्पांश यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, हर अल्पांश में धारा का मान समान है। आई भी बाहर आ गया,
हर अल्पांश से यहाँ केंद्र की दूरी का मान भी समान है, इसको भी बाहर निकाल लो। अब आप समझ सकते हैं अंदर क्या बच गया, सिर्फ एक अल्पांश की लंबाई, या अल्पांश की लंबाई। और अगर पूरे वृत्त पर समाकलन कर दूं तो बताओ क्या आएगा, बताओ यार। देखो 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 क्या हुआ, ये क्या है, बताओ ये क्या है, अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई। तो बताओ ये क्या बन गया, ये तो एक अल्पांश की लंबाई है ना डीएल। तो अब ये क्या बन गया, पूरे वृत्त की लंबाई। ये और पूरे वृत्त की लंबाई का मान कितना होता है, परिधि के बराबर 2 पाई a के बराबर। मान रख दो, आपका आंसर तैयार पड़ा है बिल्कुल, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। चाहो तो इसको काट कोट करके सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका आंसर म्यू 0 I अपॉन 2a, म्यू 0 I अपॉन 2a, ये आपका आंसर आएगा। केंद्र पर तीव्रता का मान आएगा म्यू 0 I अपॉन 2a। क्या क्या किया आपने, एक अल्पांश के कारण तीव्रता का मान निकाला और बाकी के कारण सोचा, तो सारे एक ही दिशा में समाकलन कर दिया, आंसर आएगा। समाकलन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा करो, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ भाई देखो, एक चीज का और आंसर दो इसमें, अगर धारा इधर के बजाय इधर होती तो क्या होता, वही त्रिज्या का मान a है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है आपको। बताओ अगर धारा इस तरह से होती तो फिर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर आता और सूत्र में क्या अंतर आता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो वही रहेगा, म्यू 0 I अपॉन 2a। देखो म्यू 0 I अपॉन 2a, सूत्र यही रहेगा केंद्र पर। सिर्फ अंतर किस बात का आएगा, यहां में और यहां में मैं अंतर आपको देखना सिखा रहा हूं। बताओ, यहां एक अल्पांश ले लो, ये ले लिया, धारा इधर जा रही है तो ये अल्पांश सदिश इधर की तरफ होगा, ये इधर होगा। यहां तीर का निशान लगाने की बजाय यहां लगा, इधर इधर। अब बताओ, ये इसलिए बनाता हूं ताकि आपको ये पकड़ में आ जाए कि हाँ मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बताओ कैसे निकालूंगा, इसके कारण यहाँ थे चुंबकीय क्षेत्र, इसको इस तरह से पकड़ेंगे अंगूठा धारा की दिशा में। तो देखो यहां से ये यूं गया और यूं आया, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत बाहर की। मान लो आपका यहाँ पर हाथ नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, अल्पांश ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग आप चित्र बनाओ अपने रफ कागज में, देखो आपको अप्लाई करना आ रहा है नहीं आ रहा है। रफ कागज में चित्र बनाओ और यहां अल्पांश लो, इस जगह पर ये धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको निकालनी आ रही है, और कैसे निकालेंगे एक बार ट्राई मारो। रफ कागज में चित्र बनाओ और देखो कितने बच्चों को आएगा। चलो इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, कितने बच्चे निकाल सकते हैं, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। देखो कितने बच्चों को आएगा, देखना। और अरे सबको आना चाहिए यार। इस धारावाही अल्पांश, देखो ये धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होगा, बहुत आसान है, अंगूठा धारा की दिशा में। ये उंगलियां, अगर बिंदु यहाँ होता तो अंदर, और ये उंगली यहाँ से अंदर बाहर आएंगी, देखो ये, तो इसका मतलब यहाँ ये उंगलियां टक 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 आवाज आई, बाहर आ रही है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, बाहर। तो इसमें और उसमें अंतर नजर आ गया आपको, ये डॉट आ गया और यहाँ क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर। अब मैं आपको इसी का रिवीजन अलग तरीके से, पहले तो आपको धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र
लर्न हो जाना चाहिए। क्या है बताओ, सूत्र बताओ। धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र μ0I/2a याद हो जाना चाहिए। ये वृत्ताकार कुंडली, त्रिज्या का मान a, धारा का मान I और यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान BC। केंद्र पर तीव्रता बताओ, BC बराबर क्या होगा और इसकी दिशा बतानी। धारा इधर, धारा I और यहां BC BO मान। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। बताओ, इसके कारण यहां तीव्रता का सूत्र क्या आएगा, BC बराबर μ0I/2a। और इस धारा के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा बताओ, μ0I/2। मैं आपको बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, अभी दिशाएं निकालने का तरीका देखते ही आएगी, लेकिन अभी इस हाथ को चलाना सीख, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह तो इस हाथ से ही आंसर निकालने और 3 चैप्टर का मामला है, इसलिए मैं अभी आपको शॉर्टकट पर नहीं ले जाना चाहता। नहीं तो मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट दूंगा डायरेक्शंस के लिए, देखते ही बोला हाँ ये दिशा, आपको कुछ हाथ वाथ चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी शुरुआत में शॉर्टकट देने से आपको नुकसान है, ये हाथ चलाना नहीं आएगा। बताओ, इसकी दिशा बताने की, दिशा बताओ यहाँ पे क्या लिखो, और यहाँ इसकी दिशा बताओ क्या लिखो। अब मैंने देखा यार कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, बताओ कैसे निकालूं। ये डीएल मान लिया, ये डीएल है, इधर इधर लिख दिया, ये डीएल है। बताओ, अब इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, पकड़ लो इसको, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर आ गया, बाहर। बाहर का मतलब क्या हो गया, डॉट। क्या इसके अंदर, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना आएगा आपको, BO बराबर। बताओ इसको कैसे पकड़ोगे आप, ये डीएल है, ये धारा इधर, धारा इधर जा रही है। बताओ इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, बता सकते हो आंसर। कैसे पकड़ूंगा इसको, अंगूठा धारा की दिशा में, तल के लंबवत, अंदर की ओर, क्या आ गया, क्रॉस साइड। अब ये तो हो गया आपका बेसिक सूत्र जो आपको याद करना है। केंद्र पर परिणामी तीव्रता का मान μ0I/2। ये हो गया फॉर्मूला आपका जो आपको याद करना है। अगर मान लो ये अर्धवृत्त होता, मान लो, तो अर्धवृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालूंगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं समझा उसको भी समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये आधा वृत्त है, बताओ ये केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है, a, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही कितनी, I। क्या किया मैंने, वापस एक अल्पांश ले लिया, कितना, dl ले लिया वापस, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से। बताओ इस अल्पांश की दिशा इधर आएगी, धारा इधर जा रही है, ये स्पर्शिका डाल दी इस तरह से। बताओ इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, बहुत आसान काम है। ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना आएगा, 1। नन्ना सा अल्पांश और नन्ना सा चुंबकीय क्षेत्र। बताओ नन्हे से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आपको हाथ चलाना सिखा रहा हूं, दिशा बतानी है। बताओ, बहुत आसान काम है। बोला इसको ऐसे पकड़ लो सर, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, और ये उंगलियां देखो नजर आ रही है, टक 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 टक, इस तरह से। किधर आई, तल के लंबवत अंदर की ओर। किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा, μ0I dl sin 90/a²। ये आ गया μ0I dl sin 90 का मान। अगर मान लो केंद्र पर अर्धवृत्त के कारण केंद्र पर नेट तीव्रता का मान निकालना हो तो क्या करोगे, समाकलन करूंगा और क्या करूं, समाकलन कर दो, dB का मान रख दो, μ0I dl/a², μ0I/a² बाहर आ गया,
अंदर बच गया डीएल। वापस वही चक्कर पड़ गया। अब पहचानो डीएल क्या है। डीएल तो इस अर्धवृत्त का अल्पांश। अब ये समाकलन होती क्या बन गया, म्यू 0I/a²। अल्पांश यहां भी हो सकता है, 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 यहां बहुत सारे अल्पांश है। टक 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 सबको जोड़ दो तो ये कितना आएगा। अगर पूरा वृत्त होता तो कितना आता, पूरा सर्कल होता तो 2πr, आधा है तो πr, πr का मतलब पाई ए से ए उड़ा दो, म्यू 0/4π, सॉरी यहां म्यू 0/4π होगा। पूरा नियम लगाएंगे ना बियो सावर का, काट दो। इधर देखो, म्यू 0/4π I/a² इनटू इसका मान कितना आएगा, पाई ए। पाई से पाई काट दो, बताओ कितना आया, म्यू 0I/4a, म्यू 0I/4। ऐसा नहीं लग रहा, पहले कितना आया था बताओ, पूरे के कारण कितना आया था, ये पूरा वृत्त, पूरे वृत्त के कारण कितना आया था, पूर्ण वृत्त के कारण कितना आया था, म्यू 0I/2। और यहां कितना आ गया, 4। ऐसा नहीं लग रहा आपको, आधा इंटू म्यू 0I/2। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो ये पूरे के कारण जितना था उसका आधा रह गया, आधा वृत्त, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना रह गया, आधा। अगर मान लो ऐसा हो, देखो पूरा वृत्त होने के बजाय मात्र इतना सा वृत्त होता, केवल इतना सा होता, ये कौन थीटा है, और ये इतना सा वृत्त होता, समझ रहे हो, ये इतना सा वृत्त, और इसमें धारा का मान कितना है, I। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, कैसे सोचो। धारा इधर जा रही है तो बताओ, यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, पहले तो डीबी की दिशा बताओ क्या क्या होगी, कैसे पकड़ूंगा। धारा इधर जा रही है, अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां इधर से तो अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब डॉट के द्वारा प्रदर्शित होगा। कोई दिक्कत। अब अगर एक अल्पांश मान लो, तो यहां से जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो नन्ना सा अल्पांश और नन्ना सा चुंबकीय क्षेत्र, बताओ बियो सावर का नियम बोलो क्या है, म्यू 0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। r की जगह दूरी का मान कितना है, e। sin 90 का मान हो गया 1, तो ये आ गया म्यू 0/4π I dl अपॉन a²। देखो तीसरी बार आ रहा है सेम डेरिवेशन, तीसरी बार। अब इस पूरे चाप के कारण निकालना है, b, पूरे चाप के कारण निकालना है। तो क्या करो, इसका समाकलन कर दो, क्योंकि एक अल्पांश यहां होगा, एक अल्पांश यहां होगा, एक अल्पांश यहां होगा, इसके कारण भी तीव्रता बाहर की ओर, इसके कारण भी तीव्रता, सारे अल्पांशों के कारण तीव्रताओं को जोड़ दो, पूरी तीव्रता का मान आ जाएगा। तो अब यहां थोड़ा सा चतुर प्राणी बनो। क्या करना चाहिए बोलो, आप सोचो, कागज पेन आपके पास भी, जो नियत राशियां बाहर निकाल लो। क्या म्यू 0/4π नियत है, यस, बाहर आ गया। क्या सारे अल्पांशों में धारा समान है, यस, इसको भी बाहर निकालो। क्या सारे अल्पांशों की केंद्र से दूरियों का मान बराबर है, इसको भी बाहर निकालो। अंदर सिर्फ क्या बच गया, डीएल। ये डीएल क्या है बताओ, बताओ ये डीएल क्या है, डीएल क्या है, केवल एक अल्पांश की
लंबाई, केवल एक अल्पांश की लंबाई। लेकिन अगर मैंने इसका समाकलन कर दिया तो ये क्या बन गया? अगर इसका समाकलन कर दिया तो पूरे चाप की लंबाई आ जाएगी ना, पूरे चाप की लंबाई आ जाएगी, पूरे। जैसे यहां पूरे की लंबाई कितनी लिखी थी आपने, पाया, और पूरा वृत्त होता तो कितना लिखते हैं, 2 पाया। अभी तो ना वृत्त है ना अर्धवृत्त है, ये तो चौथाई भी नहीं है, चौथाई से भी कम है। तो आपको मालूम है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू पूरा जितना भी चाप नजर आ रहा है आपको, ये पूरा चाप, इस पूरे चाप की लंबाई को मान लो कितना है, ये एल, ये पूरा चाप कितना है, एल। आपको मालूम है चाप बराबर, बताओ कोण का सूत्र पढ़ा है आपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो बताओ थीटा बराबर एल अपॉन त्रिज्या का मान कितना, ए आया नहीं आया? आ गया सर, अब तो आया। तो बताओ इस चाप का मान म्यू 0.4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और चाप एल बराबर कितना आ गया, थीटा इंटू ए। बताओ क्या है, एक ए फिर गया, आपके पास आंसर आ गया म्यू 0.4 पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा। थीटा है, बस एक चेतावनी आपको याद रखनी है, चेतावनी, ये जो थीटा होता है दिस इज इन रेडियन। ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र कोण का मान रेडियन में बताता है, और एग्जामिनर आपको 30 डिग्री देगा, 60 डिग्री देगा, 45 डिग्री देगा, या 180 डिग्री देगा। पूरा कोण बन गया तो 360 डिग्री देगा, या 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या करेंगे अपन, वही करेंगे। क्या करेंगे बताओ, रेडियन में रखना है, बस आपको ये याद रखना। अब रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे? बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 का गुणा कर, पाई बटा 180। जैसे मान लो क्या है, 90 डिग्री, इसको रेडियन में बदल के बताओ। कॉपी पेन साथ रखो भैया, अब रोज काम आएगा ये डायरेक्शन, और ये घुमाना सीख लो इसको। 90 डिग्री को चेंज करो, कितने बच्चे चेंज कर सकते हैं रेडियन में, फटाफट बताओ। 90 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ, 90 डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो? बताओ कितने बच्चे बता सकते हैं? वेरी गुड, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। कैसे, क्या आया आंसर आपका, पाई बाई 2। कैसे आ गया सर, पाई बाई 2 कैसे आ गया? 90 गुणा पाई बटा 180 कितना आ गया, पाई बटा 90 को इससे काट दो, कितनी बार दो? अरे वैसे भी जानते हो यार, 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई। 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई। 90 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 2। 45 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 4। अरे सब जानते हैं यार। 60 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 3, जानते हैं। और मान लो कोई आड़ा टेढ़ा आ जाए, आने दो, 30 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ। 30 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ, बदल सकते हो क्या? 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, सिंपल सा काम है। 30 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ। ये लो साहब, और मान लो ये भूल भी गए यार, आप भूलो ना यार, किसने बोला? आप आराम से भूलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई, तो 1 डिग्री को बोलेंगे 2 पाई बटे 360, तो 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, 2 पाई बटे 360 गुणा 30 डिग्री। कर लो, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन का। तो आपको ये चेंज करना आ गया। अब मैं आपको जो आपने पढ़ा है उसको दूसरे एंगल से कैसे देख सकते, वो सारी चीजें बता देता हूं।
अब पूरा झमेला एक साथ आने दो, बहुत शानदार है। आपको क्वेश्चंस में मजा आएगा, दूसरों को क्वेश्चंस बताने में मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे को ही आता है और ये तो गिले हैं। अच्छा बताओ, तार के अक्ष पर तीव्रता निकाली थी, कितनी आई थी? तार के अक्ष पर तीव्रता का मान कितना आया था? 0। अगर चाप हो तो वृत्तीय चाप, ये चाप बनाया था अभी अपन, बताओ इस कोण का मान थीटा, ये त्रिज्या है, धारा का मान आई, यहां पर केंद्र पर तीव्रता का मान, केंद्र पर किसके कारण? इस चाप के कारण तीव्रता का सूत्र क्या है? μ0/4 I/a इंटू थीटा। वो बोले यार ये क्या है, चक्कर समझ में नहीं हुआ। अच्छा बताओ, अगर 1/4 होता तो, 1/4 वृत्त होता तो क्या होता? अगर 1/4 वृत्त होता तो थीटा का मान कितना होता? और चित्र कैसे बनता मालूम है आपको? ये देखो, ये 1/4 वृत्त नजर आ रहा है आपको? बताओ, यहां केंद्र पर तीव्रता का मान निकालना है। केंद्र पर किसके कारण? 1/4 वृत्त के कारण। बताओ थीटा का मान कितना रख दो? μ0/4 a इंटू आई। थीटा का मान बोलो। आधा वृत्त होता तो क्या करो? अगर अर्धवृत्त होता, अभी बताया मैंने आपको, एक सूत्र से सब आ जाएंगे। आधा वृत्त होता तो थीटा का मान हो गया 180 डिग्री। देखो ये 180 डिग्री होता। तो केंद्र पर तीव्रता किसके कारण? अर्धवृत्त के कारण। बताओ, μ0I/4 a इंटू थीटा। थीटा का मान रखना है बस आपको। चलो, और अगर पूरा वृत्त होता तो क्या करते? पूर्ण वृत्त होता, ये रहा पूरा वृत्त, ये रहा केंद्र, ये रही धारा, दूरी का मान a, यहां थीटा बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। तो पूर्ण वृत्त के कारण μ0I/4 a इंटू थीटा। थीटा के मान रखते जाओ, आंसर आते जाए। बताओ यहां थीटा का मान कितना रखूं? थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं रख सकते। थीटा का मान क्या रखेंगे? π/2 रख सकते हो। तो आपका आंसर आ गया μ0I/4 a इंटू π/2। ये आ गया आपके पास μ0I/8 a। ऐसा नहीं लग रहा? चलो अब इनके रिलेशन आप सामने लिखे जाएंगे वो आपको। यहां बताओ थीटा का मान कितना? 180 डिग्री रखोगे क्या? गलत, चेतावनी। फिर क्या करूंगा? आप लोग सोचो, थीटा का मान रख दो पाई, तो बताओ आंसर क्या आएगा? μ0I/4 a इंटू पाई। पाई खत्म, μ0I/4 है। और ऐसा लग रहा है इसको दुगना है, आप चाप भी तो दुगना है। 1/4 दो बार है इसमें, इसका दुगना यहाँ आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ थीटा बराबर कितना रखेंगे? 360। क्या सही बोला? बिल्कुल गलत बोला सर। अब चक्कर में थोड़ी आएगी, अब तो अपन को पता चल गया, रेडियन में लिखेंगे। क्या थीटा का मान 2π रखेंगे? बिल्कुल सही। आप तो स्मार्ट हो गए सर, आपको तो आने लग गया। पूरे वृत्त के कारण तीव्रता का मान μ0I/4 a इंटू 2π। तो यह आंसर आया आपका μ0I/2। देखो इसका आधा ये तो तीव्रता भी आती, इसका आधा ये तो तीव्रता भी आती। इसका मतलब
ये सारा झमेला पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे। देखो, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो मेरा मामला फिट होता जा रहा है, आपको नए नए आइडियाज आने लग जाएंगे। जैसे 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन के लिए तीव्रता का मान कितना आया, म्यू 0 I अपॉन 2a। 2 पाई रेडियन है ना, ये पूरा कोण कितना है 360 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो गया 2 पाई रेडियन। देखो, अब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, केवल एक सूत्र याद करना है आपको, केवल एक सूत्र। अरे दिमाग पड़ जाएगा यार, इतने सारे सूत्र कौन याद करेगा। नहीं ये याद करना, नहीं ये कुछ भी याद नहीं करना है आपको, तो सिर्फ एक वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो, केवल एक, या म्यू 0 I अपॉन 2a। सिंपल से काम है। तो देखो, अब अगर ये याद कर लिया तो ये सारे आगे पीछे पीछे आएंगे। कुछ भी याद नहीं करूं, मेरे को याद नहीं रहता, मैं ही याद नहीं करता। बोला क्यों याद करूं, इसलिए याद नहीं करता, ये तो मेरे पीछे, जब भी मैं चलता हूं मार्केट में आगे आगे, ये मेरे पीछे पीछे चलते हैं। हम लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, जब बोर्ड पे लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें आ जाती हैं। बस अपन को याद रहता है म्यू 0 I अपॉन 2a, लंबे समय तक याद रहेगा। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो 2 पाई रेडियन कोण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना, तो 1 रेडियन के लिए कितना है, म्यू 0 I अपॉन 2a, नीचे क्या आएगा इनटू 2 पाई। सिंपल, 2 पाई रेडियन के लिए इतना चुंबकीय क्षेत्र, तो 1 रेडियन के लिए इतना। तो बताओ थीटा रेडियन के लिए, देखो थीटा को काई में, थीटा को रेडियन में, थीटा को काई में लिखना है आपको रेडियन। थीटा रेडियन के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, म्यू 0 I अपॉन 2a इंटू थीटा, और नीचे कितना आ गया। तो ये सूत्र ऑटोमेटिक आया, बी चाप बराबर म्यू 0 I अपॉन 2a और थीटा अपॉन 2। देखो ये सूत्र आया आपके पास। क्या मैं इसको यहां 2 ऐसे लिख सकता हूं, क्या था सूत्र 2a, और यहां क्या लिख सकता हूं 2। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। क्या लिखा होता है यहाँ पे बताओ, यहाँ थीटा और 4 पाई a, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अब आज के बाद मुझे सिर्फ एक सूत्र याद रहेगा, और वो कौन सा है, बी वृत्त बराबर म्यू 0 I अपॉन 2a वाला। बी बराबर म्यू 0 I अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, और ये भी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। तो ये आपको अब तीव्रताओं के मान निकालना आना चाहिए। बहुत आसान काम है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हर चीज इसके अंदर आ गई है। आपके वृत्तीय चाप, धारावाही चाप। अब छुट्टी एक भी मत मारना, और 8 बजे मैं आपको लिंक भेज देता हूं, 2-4 मिनट बाद सब बच्चे जुड़ जाया करोगे। जो उधर से बायोलॉजी की क्लास खत्म हो और तुरंत प्रभाव से जुड़ जाया करो, हैंड टू हैंड जुड़ना है आपको, ताकि अब हमारी क्लास पूरा 1 घंटा और 5 मिनट चलेगी। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। और आपको टेस्ट देना है आज, फिर आज शाम को आपका फिर टेस्ट है चैप्टर नंबर 5 और 6 का। आपकी वर्कशॉप फिर शुरू करूंगा वापस से, इस चैप्टर से वर्कशॉप, और एक पिछले चैप्टर की एक वर्कशॉप बाकी है जिसमें वो घन के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि उसके वीडियो में नहीं आया वो। ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को लिख करके भेजो कि सर वो रह गया या कुछ, या बुक की प्रॉब्लम्स के अंदर। और हाँ, मैंने कल आपको बुक की प्रॉब्लम्स के लिंक भेजे हैं, बुक की प्रॉब्लम्स 5वीं की और 6ठी की, उनको कंप्लीट कर लो आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये चैप्टर बहुत सीधा है, ट्रिकी है, पढ़ने वालों के लिए है। चलो मस्त रहो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।